एक्सपोर्ट इज अ बैंकिंग बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती खले स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस नए चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल बिजनेस बाय आरती खले। दोस्तों, अपने 18 साल के इंटरनेशनल बिजनेस के अनुभव में मुझे ये समझ में आया कि किसी भी एक्सपोर्टर के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो वो है उसका बैंकिंग रिलेशन। अब जब हम लोग कोई डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारा बैंक के साथ में रिलेशन केवल इतना ही होता है कि हमने कोई बिजनेस लोन लिया है या हाउस लोन लिया है या हमने कोई और कमर्शियल लोन लिया है जिसकी हम ईएमआई भर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि एक्सपोर्ट के लिए या किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो है बैंकिंग रिलेशन। बैंक यानी दो तरह का, एक तो वो जो हमें पहले से मालूम था कि यहाँ पर हमारे करंट अकाउंट होंगे, सेविंग अकाउंट होंगे, लोन्स एंड लिमिट्स के अकाउंट होंगे, और दूसरा पोर्शन दोस्तों बैंक का वो है जिसमें हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, एक्सपोर्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, जो कंप्लायंसेस वाला पार्ट है, वो ये वाला ब्रांच डील करता है। उसे हम कहते हैं एडी कोड ब्रांच। एडी कोड ब्रांच यानी जो हर एक बैंक की एक फॉरेक्स ब्रांच कहलाती है। यूजुअली एक कंट्री, एक सिटी में एक ही ब्रांच होती है जो फॉरेक्स को डील करती है। तो एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक कार्गो एक देश से दूसरे देश में हमने एक्सपोर्ट किया, तो उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे? क्योंकि हमने तो हमारा कार्गो हमारे देश से दूसरे देश में भेज दिया, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट लेकर के अपने देश में डॉक्यूमेंट लेकर के, और कार्गो अगर हमने ओशन से भेजा है तो वहां से लेना पड़ेगा, या जहां पे जिस भी मीडियम से हमने कार्गो वहां भेजा है तो उसको वहां से अपना कार्गो छुड़ाने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट हम डायरेक्ट कोरियर तो करेंगे नहीं, वो डॉक्यूमेंट यूजुअली बैंक के थ्रू भेजे जाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट डील करने के लिए हमारा उस बैंक के साथ में रिलेशन होता है। बैंक हम हमारे डॉक्यूमेंट उस बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक चेक करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, और उसके बाद में बैंक उनके सामने वाले के बैंक में वो डॉक्यूमेंट को अपने तरफ से कोरियर करती है, ऑनलाइन भी भेजती है और फिर कोरियर भी होता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो बिजनेस टर्म्स हैं वो ऐसी हैं कि उसने आपको पहले से ही एडवांस दे दिया है, और आप अपना कार्गो छुड़ाने के लिए उसको जो कागज आप भेजेंगे वो आप डायरेक्ट कोरियर कर देंगे। ये पॉसिबल है, हो सकता है। फिर ये एडी कोड ब्रांच की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जब कोई पैसा बाहर से आता है या हम हमारा पैसा सामान इंपोर्ट करने के लिए बाहर भेजते हैं, तो एडी कोड ब्रांच एक स्विफ्ट कोड जारी करती है। उस स्विफ्ट के थ्रू ही पैसा हम बाहर भेज सकते हैं या बाहर से बुला सकते हैं। तो जैसे ही हमने कोई माल बाहर एक्सपोर्ट किया और उस एक्सपोर्ट करने के दौरान शिपिंग बिल जनरेट होता है, वो शिपिंग बिल आरबीआई के पास में जाकर के, आरबीआई की जो वेबसाइट है उसमें वो शिपिंग बिल जनरेट हो जाता है। यानी जो शिपिंग बिल जनरेट हुआ है वो आरबीआई की साइट में भेज दिया जाता है। यानी आरबीआई को ये मालूम होता है कि बाय एयर या बाय सी ये वाला जो सामान है वो देश के बाहर भेजा गया है। ये आरबीआई की वेबसाइट पे शिपिंग बिल वहां पर जनरेट हो चला जाता है। अब जब आरबीआई के रिपोजिटरी में शिपिंग बिल चला गया तो बैंक हमसे पूछती है कि, मैं बहुत साधारण शब्दों में आपसे ये बात कर रही हूँ, कि बैंक फिर हमसे पूछती है कि भाई आपने ये सामान बाहर भेजा था तो ये सामान की कोई कीमत होगी, जितना शिपिंग बिल में ये कीमत दी गई है वो कीमत इस सामान की होगी, तो वो पैसा जो है वो विदेश से आपके पास में आना चाहिए। वो पैसा आएगा कहाँ? आपके सबसे पहले जब आपका बायर आपको पैसा देगा तो वो पैसा आएगा सबसे पहले आपकी एडी कोड ब्रांच में।
वो एडी कोड ब्रांच उस पैसे को लेकर के आपका जो शिपिंग बिल जो है उसे नॉक ऑफ करेगी। यानी आरबीआई को यानी भारत सरकार को ये मालूम होगा कि ये इतने डॉलर का कार्गो इस तारीख को इस बायर के द्वारा इस एक्सपोर्टर के द्वारा इस बायर को भेजा गया है और उसका इतना पैसा है, जो इतनी तारीख को ये पैसा आ चुका। यानी अगर आप सोचें कि $1 भी आप भारत सरकार को बताए बिना बाहर भेज सकते हैं या बाहर से बुला सकते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो एडी कोड ब्रांच इस पूरे सिस्टम को डील करती है। तो जब वो डॉलर बाहर से आ गया, जब फॉरेन करेंसी बाहर से आ गई और आपका शिपिंग बिल नॉक ऑफ हो गया, उस दौरान उसके बाद ही एडी कोड ब्रांच जो है वो उस पैसे को आपके करंट अकाउंट में या आपका अगर ईपीसी अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफर करती है। ये एक मैंने आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप इसकी और इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं बहुत जल्द आपके सामने वीकली वीडियो की सीरीज लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको पूरा बैंकिंग सिस्टम इसी तरह की आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।